नमस्कार, मैं अलका शुक्ला, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स टीवीटी हैशटैग मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा के माध्यम से ब्लॉग 24 आओ विज्ञान सीखिए के अंतर्गत आज एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ और मेरे टॉपिक का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो मैं छुटकी और नंदू के माध्यम से फिर आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। मॉर्निंग नंदू। हेलो नंदू, तुम इतनी उदास क्यों हो? गुड मॉर्निंग। मुझे मैम ने एक टॉपिक याद करने को दिया था जो मुझसे याद नहीं हो रहा है। कौन सा टॉपिक तुम्हें याद नहीं हो रहा है नंदू? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का वाला टॉपिक था। अरे तो याद करने से थोड़ी होता है नंदू। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको करके सीखते हैं। वो याद करने से याद नहीं होता है। जब तुम करके सीखोगे तो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा और कभी नहीं भूलेगा। देखो, मैंने साइंस से रिलेटेड इस टॉपिक पे एक टीएलएम भी बना के रखा है, जिसे मैंने चार्ट पेपर पर रखा है। तुम इसे भी पढ़ के समझा सकते हो, समझ सकते हो और याद कर सकते हो। और मैं तुम्हें अपनी भाषा में समझाती हूँ, तब तुम्हें आसानी से समझ में आएगा। देखो, भौतिक परिवर्तन वो होता है ना जिसमें आकार पुनः अपने अवस्था में वापस आ जाता है। ये जो होता है ये प्रतिवर्ती अवस्था होती है। जैसे मैंने अपने हाथ में एक रबर बैंड लिया हुआ है। अब ये रबर बैंड को मैंने इतनी जोर से खींचा और फिर मैंने इसे छोड़ा, ये फिर अपनी अवस्था में वापस आ गया। हाँ। तो बताओ इसे कौन सा परिवर्तन कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे, फिजिकल चेंजेस कहेंगे। ये रबर बैंड समझ में आया? इसमें अवस्था में रूप नहीं बदला, ये फिर बदल के पुनः अपनी अवस्था में वापस आ गया। अब मैं तुम्हें एक दूसरा समझाती हूँ। देखो, मैंने यहाँ पेपर का चार्ट पेपर को ऐसे मोड़ करके पंखा बना करके रखा है। अब तुम देखो, क्या तुम इसे वापस अपनी अवस्था में बदल सकते हो नंदू? हाँ। देखो, ये अपनी अवस्था में वापस आ गया, ये फिर से प्लेन हो गया। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है नंदू? हाँ। अब देखो, ये रहा सेफ्टी पिन और ये सेफ्टी पिन है स्टील की सेफ्टी पिन। ये धातु है एक तरह का, इसे मैंने मोड़ दिया और फिर इसे मैंने अपनी अवस्था में वापस लाया। ये अपनी अवस्था में फिर वापस आ गया। ये कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। अब ये क्या है बताओ तो जरा? बर्फ। और बर्फ किससे बनता है? पानी से। और पानी को मैंने फ्रिज में जमाया और ये बर्फ बन गया। अब इस बर्फ को मैं छोड़ दूं आधे घंटे के लिए तो ये क्या बन जाएगा? पानी। तो ये फिर अपनी अवस्था में वापस आ गया। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। वेरी गुड। अब तुम्हें भौतिक परिवर्तन समझ में आया? हाँ। अब चलो, अब मैं तुम्हें रासायनिक परिवर्तन करके बताती हूँ। मैंने अभी एक मोमबत्ती को जलाया, ठीक है? ये मोमबत्ती मैंने जलाई, ये मोमबत्ती मैंने जलाई, ये मोमबत्ती जल रही है। अब मैंने क्या किया, इस मोमबत्ती पे मैंने एक पेपर को धीरे से जलाया। देखो, ये पेपर जलना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे ये पेपर जल गया। पेपर जलते समय क्या हुआ नंदू, तुमने देखा? हाँ। इसमें हल्का सा धुआं निकला और क्या निकला? तेज प्रकाश निकला और क्या निकला? गर्मी। और फिर ये किस आकार में आ गया? राख के आकार में। यानी इसका अवस्था जो है वो क्या हो गया? बदल गया। अब इस राख को क्या तुम पेपर बना सकते हो? नहीं। तो यानी ये अपरिवर्तनीय हो गया, मतलब जिसका परिवर्तन नहीं हुआ, ये राख बन गया। तो इसे कौन सा परिवर्तन कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। वेरी गुड। अब जैसे ये नारंगी है,
ये नारंगी है, ये पक गया है, क्या तुम इस पके नारंगी को वापस कच्चा कर सकते हो? नहीं। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अब ये देखो, ये दही का बाउल है, ठीक है, दही है, और उस दही को दूध से, दही क्या चीज से बनता है? दूध से। वेरी गुड। तो दूध से तो दही बन जाता है, लेकिन क्या तुम दही से दूध बना सकते हो? नहीं। नहीं। तो जब दही से दूध नहीं बना सकते तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। अब लास्ट एक चीज समझाती हूँ जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, बस ये समझ जाओगे तो तुम्हारा सारा डाउट दूर हो जाएगा। जैसे ये कैंडल जल रहा है, तो कैंडल जल रहा है तो इसमें क्या पिघल रहा है? मोम पिघल रहा है। तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि पिघली हुई मोम से हम दोबारा कैंडल बना सकते हैं। लेकिन कैंडल का जलना कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि उसमें क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है, इसमें प्रकाश निकल रहा है, और इसमें धुआं भी निकल रहा है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, दिवाली में तुम पटाखे छोड़ती हो? हाँ। तो पटाखे छोड़ते समय कैसी आवाज आती है? बम बूम बम आती है आवाज? हाँ। पटाखे फोड़ते समय तेज आवाज आती है और धुआं निकलता है। तो बताओ, तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक